अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त पीडीएम हुकूमत लेकर फंस गई है और सबसे ज्यादा नून लीग फंस गई है। इस वक्त नून लीग के पास ना बयानिया है और ना ही दिखाने को कारकर्दगी है। हुकूमत में आकर दावा करती रही कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जाया करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया है। IMF की बहाली के लिए मुश्किल फैसले किए हैं मगर मुल्क की खातिर किए हैं, और अब हम वक्त पूरा करेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। मगर इस वक्त IMF मजीद मुश्किल फैसलों का तकाजा कर रहा है और इस हुकूमत को IMF ने 2 से 3 हफ्तों की डेडलाइन दे दी है कि अगर फैसले ना किए तो किस्त नहीं मिलेगी, और अगर IMF से किस्त ना मिली तो दीगर इदारों यहाँ तक के दोस्त ममालिक से भी पैसे नहीं मिलेंगे। इस वक्त मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 6.1 अरब डॉलर्स पर रह गए हैं, यानी मुश्किल से 5 हफ्तों की दरामदाद के पैसे हैं। अगर IMF का प्रोग्राम बहाल ना हुआ तो खुद मिफ्ता इस्माइल बार बार इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। कल हमारे प्रोग्राम में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने दावा किया कि IMF का प्रोग्राम हर सूरत बहाल होगा, मगर IMF के कुछ मुतालबात अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं और IMF से शराइत नरम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हुकूमती ज़राए से इतलात आ रही हैं कि हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली और डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF की मुताबिक शराइत मानने का फैसला कर लिया है। बिजली और गैस की कीमतों में कितना इजाफा होगा अभी उस पर फैसला करना है, मगर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वाज़ेह कर दिया है कि IMF के साथ चलना है और प्रोग्राम पूरा करना है क्योंकि मजबूरी है। की तवक्कुआत हैं वो बेचारे देखें किस तरह महंगाई में पिस रहे हैं। ये कोलिशन गवर्नमेंट की ये आखिरी ख्वाहिश नहीं, वो कभी भी उनकी ख्वाहिश न होगी न थी कि महंगाई का बोझ आवाम पर ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन एक मजबूरी है। IMF का जो कुछ हमने हशर किया, मुआहदा किया, उसकी धज्जियाँ उड़ाई, आज हम पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पर IMF का प्रोग्राम भी हमें जारी और सारी रखते हैं कि उसके बगैर शॉर्ट टर्म में गुजारा नहीं है। वी हैव नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू गो अलॉन्ग विद द फ्लो। IMF के प्रोग्राम को हमें इम्प्लीमेंट करना है और ये फेज मुकम्मल करना है। नेक्स्ट जून को ये ख़त्म, और खुदा करे कि ये हम इज्जत और वक़ार के साथ अपनी कमिटमेंट जो है निभा सकें। इस वक्त मसला यह है कि मईशत का आवे कावा बिगड़ा हुआ है और IMF से वादा खिलाफियों और टारगेट पूरे ना करने की गुज़िश्ता हुकूमत से लेकर इस हुकूमत तक एक तवील फहरिस्त है। इसलिए IMF की डिमांड्स की एक तवील फहरिस्त है। मुल्क के पास सिर्फ 6.1 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। दोस्त ममालिक से दावों के बावजूद पैसे नहीं आए हैं। पाकिस्तान को मार्च तक 8.4 अरब डॉलर्स की बैरूनी कर्जों की अदायगियां करनी है और IMF ने डिमांड कर दी है कि हुकूमत 2,500 अरब रुपए का बिजली का सर्कुलर रेट और 1400 अरब रुपए का गैस का सर्कुलर रेट कम करने के लिए बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करे। दिसंबर के महीने में टैक्स टारगेट के हुसूल में मुमकिन शॉर्टफॉल से निपटने के लिए मजीद टैक्स लगाए। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के 855 अरब रुपए के टारगेट के हुसूल में 300 अरब रुपए का शॉर्टफॉल मुतवक्के है तो इसको भी इजाफी टैक्सेस लगा के पूरा करे। डॉलर इंटर बैंक में तो 226 रुपए 15 पैसे का है, मगर ओपन मार्केट में अनऑफिशियल रेट 258 रुपए का है। इसलिए IMF का इसरार है कि हुकूमत इंटर बैंक में डॉलर को मसनूई तौर पर नीचे रखे हुए है, इसलिए सिलसिला बंद करे और डॉलर को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दे। और मेहताब हैदर की द न्यूज़ में खबर के मुताबिक IMF ने अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए हुकूमत को 2 से 3 हफ्ते का वक्त दिया है, वरना IMF की नहीं मिलेगी और डिफॉल्ट का खतरा मजीद बढ़ जाएगा। यानी या तो हुकूमत वो इकदाम करे जिससे बेपनाह महंगाई होगी और हुकूमत गैर मकबूल होगी, या फिर दूसरी सूरत में मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है और जाहिर है उससे भी हुकूमत इंतहाई गैर मकबूल होगी और रुपया भी मजीद गिरेगा, महंगाई फिर भी आएगी, पाकिस्तान की LCs भी नहीं खुलेंगी, ज़रूरी अशिया की किल्लत हो जाएगी और हुकूमत फिर भी गैर मकबूल होगी। इसलिए इमरान खान को एतमाद है कि जनवरी में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को समझ आ जाएगी और मार्च अप्रैल में इंतखाबात हो जाएंगे। अब हम बात यह है कि अब से 3 हफ्ते पहले हमारे प्रोग्राम में इसहाक डार ने दावा किया था कि 2 हफ्तों में एक दोस्त मुल्क से 3 अरब डॉलर्स मिलेंगे। बजट में एक चीज तय है कि हम 2.1 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, वो तो 52% डाउन है। 4 महीने में 348 मिलियन डॉलर आई है, वो नहीं आएगी। 3 अरब डॉलर हमें बैनुल अक़वामी मार्केट से लेने थे, सुकूक के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए। नजर आ रहा है जो पाकिस्तान का क्रेडिट रिस्क है कि वो भी हमें नहीं मिल पाएंगे, तो हम शॉर्ट तो हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे? हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। मैंने भी आपको बताया कि हम किसी फ्रेंडली कंट्री से 3 अरब डॉलर एक्स्ट्रा डिपॉजिट ले रहे हैं, हमारी बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह मिलेंगे। पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग है, तो इट्स अ मैटर ऑफ 2 वीक्स। अच्छा, ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो आप कह रहे हैं, ये जो आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर कह रहे हैं, एक दोस्त मुल्क है जिससे 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिल जाएंगे, आपको उम्मीद है? जी 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 इंशाल्लाह। मगर 3 हफ्ते से ज़ायद हो गए हैं और वो 3 अरब डॉलर्स भी नहीं आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि रुपया इंटर बैंक में 226 रुपये 15 पैसे का है, ओपन मार्केट में इनफॉर्मल रेट 258 रुपये का है और IMF का इसरार है कि 226 रुपये के रेट पर भी हुकूमत डॉलर को मसनूई तौर पर कंट्रोल कर रही है। हालांकि वजीर खजाना बनने के बाद इसहाक डार ने हमारे प्रोग्राम में अक्टूबर में कहा था कि चंद हफ्तों में डॉलर 200 रुपये से नीचे होगा। हमने उस वक्त भी उनसे कहा था कि 220 का रेट भी मसनूई और आर्जी है, रुपया नीचे ही जाएगा।
आप कन्विंस भी हैं कि 200 रुपए से ये नीचे आएगा और इंटरवीन भी नहीं करेंगे, रिजर्व्स भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, आईएमएफ की शराइत भी नहीं। और सब कब तक का फिर आपका टारगेट है कि ये 200 रुपए से नीचे आ जाएगा विदाउट इंटरवेंशन? आई थिंक मैटर ऑफ डेज, दिनों की बात है, हफ्तों की बात नहीं है। ये अहम बात है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप इंटरवीन नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज स्टेटमेंट्स हमने देखा कि शौकत तरीन साहब भी दिया करते थे, उससे पहले सदुमर साहब ने भी दिए, मिस्टर इस्माइल साहब ने भी दिए, मगर मार्केट में डॉलर नहीं एडजस्ट होता था, नहीं नीचे आता था। आपके स्टेटमेंट के बाद आ रहा है, मगर ये टेम्पररी नहीं होगा, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल सेक्टर के मसाइल हैं। आपको नहीं लगता है टेम्पररी है जो भी हो रहा है? अगर आपके फील गुड फैक्टर की वजह से हो रहा है तब भी टेम्पररी हो रहा है। नहीं, टेम्पररी इसलिए नहीं हो रहा कि इसकी रियल वैल्यू नहीं है। शाहजेब साहब प्लीज बेयर विद मी कि इसकी वैल्यू नहीं है। ये स्पेकुलेटिव एंगल है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है, ये लोगों की फ्रस्ट्रेशन और लोगों की यानी कह ले कि नफसियाती है। मगर फिर डॉलर बढ़ता चला गया, इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क बढ़ता चला गया, और हमारे अगले प्रोग्राम में जब इसाकदार आए तो वो मुत्तफिक थे कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट का इतना बड़ा फ़र्क नुकसानदेह साबित हो रहा है। आपने जो मुख्तलिफ इक़दाम किए डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, अब वो 224 से नीचे इंटरबैंक में है, मगर ओपन मार्केट में 231 रुपये 50 पैसे का है। मगर अगर आप जाएं तो 231 रुपये 50 पैसे का भी मार्केट में आपको मिलेगा नहीं, बल्कि वो आपको ऊपर से 9-10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ग्रे मार्केट क्रिएट हो गई है, एक पैरेलल मार्केट क्रिएट हो गई है, जिसके वजह से रेमिटेंसेज भी गिर रही हैं कि 224 के रेट पर कोई इंटरबैंक में क्यों भेजेगा जब उसको इतना बड़ा रेट मिल रहा होगा, हुंडी हवाले से पैसे आ रहे हैं। एग्रीड, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। हमने भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बैठ के आइडेंटिफाई कर चुके हैं। मेरी जो रेलेवेंट एजेंसीज है, ये पाकिस्तान से जो हम कोला खरीदने हैं अपने एक नेबरिंग कंट्री से रुपयों में, वो सारे का सारा पैसा पाकिस्तान में आकर डॉलर जा रहा है, स्मगल हो रहा है। अब किसी ने तो उसको रोकना है ना, वो तो जाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो जाके बॉर्डर्स पर नहीं रोकेगी। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मेरी बात उनसे हो चुकी है पिछले चंद दिन पहले और तफसील से डिस्कशन हुई है। उन्होंने मुझे श्योर किया कि दे विल डू देयर बेस्ट कि ये जो इस तरह की जो करेंसी स्मगलिंग है पाकिस्तान से फॉरेन करेंसी, उसको रोका जाए। ये एक किस्म का एक भंवर सा बन गया है, इसे विसिस सर्कल वी हैव टू ब्रेक इट। और ये ब्रेक माजी में भी हुआ था, 98-99 में, 13-14 में भी हुआ था। आई एम वेरी होपफुल, थोड़ा सा टाइम दे, इंशाल्लाह ये भी काबू आ जाएगा। इस बात को भी 25 दिन हो गए हैं और इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क और बढ़ गया है। जबकि मिफ्ता इस्माइल जब वज़ीर ख़जाना थे तो डॉलर इंटरबैंक में 220 का हुआ, ओपन मार्केट में 230 का हुआ, 10 रुपये का फ़र्क आ गया। तो हमने इस तरफ उनकी तवज्जो दिलाई थी कि इस फ़र्क की वजह से तरसीलात ज़र गिर जाएंगी, और फिर यही हुआ। इंटरबैंक में 220 से ऊपर है डॉलर और ओपन मार्केट में 230 रुपए का है डॉलर, 10 रुपए का फर्क। तो ये हिस्टोरिक हाइज हैं। इससे रेमिटेंसेज में भी फर्क आ सकता है ऑफिशियल चैनल से जो आती है, क्योंकि लोगों को नजर आ रहा है कि अगर हम अनऑफिशियल से लाते हैं तो ओपन मार्केट में हमें ज़्यादा बेहतर रेट मिल सकता है। क्या वजह है कि आप वो जो कॉन्फिडेंस एक अचानक आया था वो वापस चला गया? कि पाकिस्तान शुड लिव विद इन इट्स मीन्स। हम अपने चादर देख के पैर फैलाएं, और जब आपकी इंपोर्ट कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट और रेमिटेंस उसके बराबर हो जाएगी तो आपके इनकमिंग डॉलर ज़्यादा हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले 2-4 दिनों के अंदर जो है वो रुपया अपना खोया हुआ वैल्यू वापस। मगर मिस्टर इस्माइल का दावा भी पूरा नहीं हुआ था, फ़र्क बढ़ता चला गया। बैंकिंग चैनल से आने वाली तरसीलात ज़र और बरामदात दोनों मुतासिर हुई। जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक दिसंबर के महीने में बरामदात और तरसीलात ज़र में मज़ीद 10 से 15% की कमी आ सकती है। 5 माह में बजट खसारा IMF से किए गए वादों से ऊपर है, इसलिए IMF डिमांड कर रहा है कि हुकूमत इकदामात करे। जबकि दिसंबर में अंदेशा है कि FBR अपना टारगेट एक बहुत बड़े मार्जिन से मिस कर देगा, जिससे IMF का दबाव मजीद बढ़ेगा। और इस वक्त आवाम को पहले ही सिर्फ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का सामना नहीं है, बल्कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें इंतजामी इकदाम में भी नाकाम हैं। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब फी किलो आटा 145 रुपये पर पहुंच चुका है, यानी गुज़िश्ता चंद महीनों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। दिसंबर के महीने में महंगाई 25% रहने की तवक्को है और जून के बाद से मुसलसल 7वां महीना होगा कि जब महंगाई 20% से ऊपर रहेगी। खाने पीने की अशिया की महंगाई मुसलसल 30% से ऊपर है और नॉन फूड नॉन एनर्जी इन्फ्लेशन भी 16% से ऊपर है, जिसकी वजह से शराय सूद में मजीद इजाफे की तवक्को है और उससे सूद की अदायगियाँ मजीद बढ़ जाएंगी। यानी मईशत हर तरफ से फंस गई है, इसलिए हुकूमत भी फंस गई है। इस टैक्स टू GDP और इन अखराजात और खसारों के साथ ना मुल्क चल सकता है और ना ही IMF मानेगा। और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हुकूमत में आने से पहले अंदाज़ा नहीं था कि हालात इतने ख़राब है। 11 अप्रैल को मैंने हल्फ उठाया तो मुझे भी एहसास नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी है। IMF का मुआहदा खत्म हो चुका था। मगर हम इस प्रोग्राम में अतम एतमाद से पहले बार बार नून लीग के रहनुमाओं को बताते रहे कि IMF का प्रोग्राम है, मुआशी हालात ख़राब हैं, आप अपने दावों और वादों पर डिलीवर नहीं कर पाएंगे, मईशत पर सियासत ना करें। मगर देखिए वो क्या दावे करते रहे।
आपकी हुकूमत होती तो मुझे बताएं, आप आज IMF के प्रोग्राम में होते हुए पेट्रोल कैसे सस्ते कर देते, आवाम को रिलीफ कैसे दे देते? शाहजेब, हम भी IMF प्रोग्राम में गए थे और पहले महीने गए थे। उसी IMF प्रोग्राम में रहते हुए रिकॉर्ड लो था 40 साल का डिस्काउंट रेट, रिकॉर्ड लो इन्फ्लेशन थी उसी IMF प्रोग्राम में रहते हुए। कुछ चीजों में तो मईशत के ऊपर सियासत खत्म करनी पड़ेगी ना। अब पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ रही हैं और बाकी खित्ते में ज्यादा हैं तो पेट्रोल की कीमत में भी आप कहेंगे पेट्रोल बॉम्ब और ये सारी की सारी बातें करेंगे, आप आएंगे आपको भी बढ़ानी पड़ेंगी ये कीमतें। खुद IMF को निमट चुके हैं, आप खुद नेगोशिएशंस कर चुके हैं एक दफा 2018 के इलेक्शन से पहले, नहीं माना IMF, अब क्या करें? आप आ जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? देखिए हम आ जाएंगे तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। इनको बिजली अगर ये सस्ती कर दें आज और इंडस्ट्रियलिस्ट को शिफ्ट कर दें, इतनी सस्ती कर दें कि उनको वारे में आना शुरू कर दें। इन्होंने जो एडिशनल कंजम्पशन है उसके ऊपर रिलैक्सेशन दी, सर्दियों में लोग गैस से बिजली की तरफ जाएं उसके ऊपर एडिशनल कंजम्पशन पे कहा कि जी नहीं, अब नून को आने दें, हम रेट कम करेंगे, हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, हम आपको सर्कुलर डेट भी खत्म करके दिखाएंगे और रेट कम करके। जब आप गए तो 1000 अरब रुपए का छोड़ के गए थे ना। पता है मसाइल इतने ज्यादा बड़े हैं, IMF का प्रोग्राम भी है, सारी शर्तें पूरी करनी है, महंगाई आपसे भी कंट्रोल नहीं होनी है। मेरे पास घर में बड़ा अच्छा माली है, उसको गाड़ी चलाने नहीं आती, उससे मैं गाड़ी चलवाऊं तो वो कैसे चलाएगा? इनको कुछ काम ही नहीं आता। ख्वाजा साहब, आप इन्हें भेजने की और खुद आने की जब बात करते हैं और ये वादा करते हैं कि हम इस मुल्क के हालात बेहतर कर देंगे, तो आपके सामने भी इनकी बैलेंस शीट है, तो फिर आपने कैसे बेहतर कर लेना है? अगर इनके पास सोल्यूशन नहीं है तो आपके पास कैसे है? अगर ये IMF का प्रोग्राम नहीं बहाल होता तो आप लोग क्या कर लेंगे? देखें, इस वक्त 342 अराकीन जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के माशी हालात इतने अबतर हो चुके हैं, पाकिस्तान की आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है, खुदकुशियां हो रही हैं। इस वक्त नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है उसका नुकसान ही होता है ना, मईशत के ऊपर फिर सियासत होती है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, हुकूमत IMF के प्रोग्राम में है, उनके साथ कुछ कमिटमेंट्स हैं, मगर अब हुकूमत अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। अगर आप भी इक़्तिदार में आएंगे तो मुल्क इस तरह चलेगा नहीं। फ्यूल एडजस्टमेंट अगर कीमतें बढ़ी हुई हैं वो नहीं कर पाएगी हुकूमत, तो आपको भी मसाइल आएंगे। इसका आप क्रेडिट ले रहे हैं, यही परेशान कुन बात है, आपके साथ भी मसाइल होंगे। जी शाहजेब, इस वक्त जो असल बहरान है वो तेल की कीमतें बैनुल-अक़वामी मंडियों में बढ़ने का नहीं है। असल बहरान ये है कि ये हुकूमत 3.5 साल में गवर्नेंस करने में नाकाम रही है और वही हो रहा है। नून लीग की हुकूमत फंस गई है, PDM फंस गई है।